हेलो माय सेल्फ रुशिका, वेलकम टू माय चैनल द नंबर न्यूज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेलो वर्ल्ड के आईपीओ के बारे में। तो आपको जैसे पता ही है, सेलो वर्ल्ड्स के प्रोडक्ट्स तो हमारे डेली यूजेस में सभी के घर पे आते ही होंगे। एंड आपको बता देते हैं उनके सारे मेजर सेगमेंट कौन से हैं और उसकी सारी फैक्ट डिटेल्स, उसकी फाइनेंशियल, उसका रेवेन्यू और बाकी सारे फैक्ट्स देके आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। मैं भी अपने एक रिव्यू दे दूंगी कि क्या करते हैं हमें। तो सेलो वर्ल्ड में हमने जैसे देखा कि हम सेलो वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स कैटेगरी में डिवाइडेड है, जैसे हाउस होल्ड है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, मोल्डेड फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड ग्लासवेयर। ये सारी चीजों में सेलो के सारे प्रोडक्ट्स हमारे डेली देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी रेवेन्यू टर्म्स में बात करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जो इनका सेगमेंट है वो है कंज्यूमर हाउसवेयर का, जहां पे उन्हें 65.75% का रेवेन्यू जनरेट होता है ओवर दिस ईयर। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट से 15% अराउंड एंड मोल्डेड फर्नीचर 18% अराउंड का रेवेन्यू देता है। इससे ये दिखता है कि, और दूसरी बात अगर हम तीनों ही साल में इसका देखें तो कंज्यूमर वेलफेयर में, कंज्यूमर हाउस होल्ड में इंक्रीज ट्रेंड इन रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी साइन दिखाता है कि इन टर्म्स ऑफ इट्स रेवेन्यू टर्म कि कंपनी अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रही है रेवेन्यू में। और अगर हम उसके ईबीटी ईबीआईटी की बात करें तो ईबीआईटी कंज्यूमर हाउसवेयर से आ रहा है 2657 करोड़ का, एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का आ रहा है 655 करोड़, एंड मोल्डेड फर्नीचर जो उनको दे रहा है 556 करोड़, जो कि अराउंडली लगभगली हम बोले तो 20 to 25% का ईबीटी देता है, मतलब प्रॉफिट भी 20 to 25% का दे देता है ये सारे सेगमेंट में, जो कि एक अच्छी बात है। अब हमने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की बात की तो हम ओवरऑल इनके ग्रॉस मार्जिन को भी देख ले तो ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे मेंटेन्ड रह रहे हैं 50.31 पर 50.16%, जो कि अच्छी बात है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो वहां पे भी एक 24.34% एबिटा मार्जिन दिख रहा है, एंड वो भी एक फ्लैट रेट पे ही चल रहा है। एक अच्छे साइन है ये। रेवेन्यू ग्रोथ भी हो रहा है, जी ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, एंड एबिटा भी अच्छा खासा हो रहा है। तो ये दर्शाता है कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रांग और स्टेबिलिटी को। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि कंपनी की रेवेन्यू अच्छी है, प्रॉफिट्स भी अच्छे हो रहे हैं, एबिटा भी अच्छा हो रहा है। अगर हम उसकी बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय तो वो भी 44.48% है, जो कि बहुत ही काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो ये बनाता है कंपनी को मजबूत और स्ट्रांग। अब देखते हैं उसके ऐसे कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं और उनकी क्या हालचाल है। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं, हम सेलो की पहले बात करें तो सेलो अपने आप को लेके आ रहा है ऑन द वैल्यूएशन ऑफ 13,752 करोड़ पे, जो रिटर्न और इक्विटी उस पे हो रहा है 39.9%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 44.48, एंड डेप रेशियो उसका 0.62 है, एक डिसेंट रेशियो है। ईपीएस उसका 13.65 पे आ रहा है, एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.17। अगर हम ये कंपेयर करें उसके पी रेशियो को बाकी सारी उसकी जो एडजेसेंट वाली कंपनी, नॉट अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बट एन एडजेसेंट लिस्टेड कंपनीज लाइक ब्रॉसिल, जहां पे है पी 50.59, एंड सबसे लोएस्ट देने वाली पी है देखे तो लिंक लिमिटेड 33.39, प्रेस्टीज जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू टर्म्स में हाईएस्ट पॉइंट है उसका भी पी सिर्फ 43.78 है। तो ये जरूर कंपनी को दिखाता है कि कंपनी आ तो रही है अपने काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू के साथ, बट एक हायर साइड ऑफ वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, जो कि एक थोड़ा सा कंसर्न की बात दिखा देता है। क्योंकि अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करें इनके सारे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स से भी, तो ब्रॉसिल इज 10,271, हॉकिंस उसके बाद है 10,057, एंड स्टोक्राफ्ट है 12,838। ये सारे काफी ऊपर है। और सबसे ऊपर जो इन सभी के ऊपर है वो है प्रेस्टीज लिमिटेड, जो है 27,707। उन्हीं की भी ये देखो तो पी का रेंज आता है समवेयर अराउंड 40 to 50 के बीच में, ये मांग रहा है 83, बहुत ही हाई है। तो डेफिनेटली मतलब ये और वैल्यूएशन डिमांड तो कर ही रहा है। अब इस चक्कर में ये हो सकता है कि ये इतना ज्यादा हमें प्रीमियम पे खुले ना, और ये नॉर्मल खुल सकता है 10 to 20% के प्रीमियम पे, क्योंकि हम वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई डिमांड कर रहा है ये। अगर हम बात करेंगे आईपीओ की साइज की तो आईपीओ का साइज आ रहा है 1900 करोड़ का, और प्राइस बैंड है उसका 617 एंड 648। 617 हमें कट ऑफ प्राइस लेना होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, एंड एचएनआई इन्वेस्टर्स को लेना होता है 648 का हायर साइड प्राइस। वैल्यूएशन जैसे हमने डिस्कस की, एंड ये के पूरा का पूरा ये आईपीओ आ रहा है ओएफएस। तो ये एक और नेगेटिव और कंसर्न की बात हो जाती है कि कंपनी ये सारा ही पैसा अपने पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट के लिए ही यूज करने वाली है, कोई उसको ग्रोथ पर्सपेक्टिव या फ्रेश इशू नहीं हो रहा है इस कंपनी में। तो ये भी एक कंसर्न की बात हो जाती है। ये सारे दमदार फाइनेंशियल पॉइंट्स और ये सब होने के बावजूद यहाँ पे एक दो नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे हाई पी वैल्यूएशन डिमांड एंड सारा का सारा मनी ओएफएस में यूज होना। तो
इस चीज में मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट शायद नहीं करूं। रीजन बीइंग कि मैं उन कंपनियों में वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छी है, लेकिन जहां पे फ्रेश इशू काफी लो नहीं है और फ्रेश इशू है ही नहीं है और फ्रेश इशू ज्यादा होता है, वहां दिखता है कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है। अगर हम बात करेंगे अभी आईपीओ एलोकेशन की, तो जैसे कि हमने देखा एंजल इन्वेस्टर 29.83, क्यूआईबी 19.83 एंड रिटेलर 34.80 और एम्प्लॉइज को दे रहा है 0.5% का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलोकेशन। और अगर हम करंट आईपीओ का स्टेटस देखें, जैसे ये 30 अक्टूबर को ओपन हो चुका था एंड 1 नवंबर को ये क्लोज हो रहा है। क्यूआईबी में अभी तक हुए हैं 0.02%, एनआईए में 0.99%, रिटेल 0.38%, एम्प्लॉय 0.45%। तो ये अभी भी अंडर वैल्यूएशन अंडर ही सब्सक्राइब्ड है, जो कि ये दो नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से शायद हो सकता है। एंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्यूआईबी का इतना खास ज्यादा इंटरेस्ट देखने नहीं मिल रहा है, तो रिटेलर्स भी इतने ज्यादा इन्वेस्ट ना ही करे शायद इसमें, क्योंकि उन्हें मुनाफा ज्यादा होने के चांसेस कम दिख रहे हैं। और आईपीओ अगर पॉजिटिवली ओपन होता है तो मे बी अ रिकरेक्शन इन द प्राइसेस कम्स इन द फ्यूचर, बिकॉज वैल्यूएशन काफी हाई डिमांडेड है, जितना रेवेन्यू है जितना प्रॉफिट्स है उस कंपेयर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस और मेरी बाकी सारे कंटेंट्स, डू कमेंट ऑन इट सो दैट आई गेट टू नो कि मुझे और क्या करना चाहिए और क्या लाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को डेफिनेटली यूट्यूब पे सब्सक्राइब कराइए, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करवाइए, सो दैट यू गेट द इंफॉर्मेशन एट द फास्टेस्ट। थैंक यू।